और साल भर के अंदर सर पूरे बिहार में शायद किसी यूनिवर्सिटी में 66 परीक्षाओं का संचालन नहीं किया हुआ। एक्टिविटी मगध विश्वविद्यालय में हुआ है, हम नहीं समझते कि किसी और विश्वविद्यालय में हुआ है। बिहार इतिहास परिषद के एकादश अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री देवकीनंदन गौतम जी हमारे बीच उपस्थित हुए। आपके प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद रहे हैं और निश्चय है कि स्वामी विवेकानंद जिस विश्वविद्यालय के उत्साही कुलपति को यहाँ पर आमंत्रित करें, इसके पहले मैं उनकी व्यक्तित्व की तारीफ में कहना चाहूंगा कि शब्दों को भी शमशीर बना सकते हैं हम, शब्दों को भी शमशीर बना सकते हैं हम, पानी पर भी तस्वीर बना सकते हैं हम। तकदीर की कोई बात ना करें हमसे, क्योंकि तकदीर की भी तकदीर बना सकते हैं। परम आदरणीय प्रोफेसर शशि प्रताप शाही सर, माननीय कुलपति मगध विश्वविद्यालय। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व डीजीपी डीएन गौतम साहब, मगध विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति DRK सिन्हा साहब, राज्य के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर जयानंद राय जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से आई हुई प्रोफेसर सीमा बाबा जी, प्रोफेसर जाफरी साहब, प्रोफेसर स्निग्धा सिंह जी, यहाँ उपस्थित नृपेंद्र श्रीवास्तव जी, पीयूष कमल सिन्हा जी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से आए हुए SN आर्या जी, हमारे पुराने मित्र मुंगेर विश्वविद्यालय से आए हुए देवराज सुमन जी, BD कॉलेज से आई हुई सुनीता शर्मा जी, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक हमारे पुराने मित्र विनय जी, दीपक बाबू, PK चौधरी जी, मुकेश जी, रामउदय प्रसाद जी, तमाम उपस्थित शिक्षक, छात्रों, खास करके रिसर्च स्कॉलर्स, मीडिया के बंधु, आप सभी जानते हैं मगध विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है। ये अलग बात है कि पिछले कुछ दिनों में हम ठप पड़ गए थे, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। पिछले साल कुलपति बन के आने का मौका मिला, सच मैं कहना चाहता हूं, बाहर के लोग यहाँ हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही थी। लड़के कैंपस में रोज आके रो रहे थे, शिक्षक आते थे, बच्चे नहीं थे। रोज वाइस चांसलर मुर्दाबाद हो रहा था। एकेडमिक गतिविधियां बिल्कुल ठप थी, चुनौती बड़ी थी, चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया और साल भर के अंदर सर पूरे बिहार में शायद किसी यूनिवर्सिटी में 66 परीक्षाओं का संचालन नहीं किया हुआ, तो हम लोगों ने किया। और इतना ही नहीं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पिछले साल भर के दौरान जितने एकेडमिक एक्टिविटी मगध विश्वविद्यालय में हुए हैं,
हम नहीं समझते कि किसी और विश्वविद्यालय में हुआ है। इसलिए मैं अपने तमाम शिक्षकों को, छात्रों को, रिसर्च स्कॉलर्स को बधाई देता हूं। और यह इतिहास परिषद का 11वां अधिवेशन उसी परंपरा, उसी कड़ी में एक है। मगध विश्वविद्यालय की गरिमा को पाना। हमने श्रीवास्तव साहब को कहा, भाई और डिपार्टमेंट कार्यक्रम कर रहे हैं, आप क्यों बैठे हैं? आज भी हमको किसी ने कहा कि हाँ, सरकार भाजपा की है, नीतीश बाबू की सरकार है, ये वामपंथी लोग आ रहे हैं। अरे भाई, कोई पंथ नहीं है, न दक्षिण पंथ है, न वाम पंथ है, समाज ये भारत का पंथ है। सब भारतीय जुटे हुए हैं, सब राष्ट्रवादी लोग जुटे हुए हैं। अगर राष्ट्रवादी लोग जुट के कोई मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तो मैं उसका स्वागत करता हूं कुलपति के रूप में। मतभेद हो सकता है, मनभेद मत करिए। ओपन सेशन है, डिस्कशन है, स्वतंत्र राष्ट्र है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। यह राष्ट्र किसी की बकौती नहीं है। यह राष्ट्र सबने मिलकर के इसको बनाया है। 75 साल 76 साल हो गए, कहीं कहने में मुझे दिक्कत नहीं है। यह इतिहास परिषद की बैठक है, लेकिन अगर विदेश नीति की बात करिए, पहले मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूं, शिक्षक भी हूं। विदेश नीति पढ़ाने का मुझे अनुभव है, मैं पढ़ाता था। एक समय आया जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान विखंडित हुआ, बांग्लादेश बना, तो उन्हें दुर्गा का नाम दिया गया। इतिहास की बात हो गई, कालखंड में जा दिया। लेकिन फिर आज जो हमारी विदेश नीति है, एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी विदेश नीति जिस दिशा में जा रही है, तो अब तक की सर्वोच्च विदेश नीति है। हम पहले बैकफुट पर होकर के बातें करते थे, लेकिन आज हम चढ़ करके विदेश नीति में अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो यह भी एक उपलब्धि है, इस सच को स्वीकार करना है। आप सभी विद्वान आए हैं, 3 घंटा बैठ के सुनने का मौका मिला। स्निग्धा मैडम का, जाफरी साहब का, सीमा बाबा मैडम का, और देश के अंदर से बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ सामने बैठे हुए हैं। आप लोग के आने से यह मगध की धरती, खासकर विश्वविद्यालय, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। गौरवान्वित इसलिए महसूस करते हैं कि हमारे बिगड़े हुए माहौल को आपके आने से, आपके पांव पड़ने से, उसको हम और ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम होंगे। कि आपका आना हमारे लिए शुभ घड़ी है। मैं सारे टीम को बधाई देना चाहता हूं कि मैं जब तक कुलपति हूं, इस तरह के कार्यक्रम आप करते रहिए। ऐसे की कोई कमी नहीं होगी, कोई रोना नहीं होगा। विद्वानों का सम्मान करना
उन्हें इज्जत देना, ये तो हमारी भारतीय परंपरा है। और उस परंपरा को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। इतने स्कॉलर जुटे हैं, इतिहास के बारे में मैं क्या बात करूं, बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आने वाले दिनों में मगध विश्वविद्यालय में बदलाव निश्चित है। जो परिस्थितियां थी, कैंपस में बच्चे अब आ रहे हैं, एकेडमिक एक्टिविटी बढ़ी है, और हम समझते हैं कि जो नेट की ग्रेडिंग है, हमारे शिक्षकों और छात्रों द्वारा जो मेहनत किया जा रहा है, उसमें यह भी एक कड़ी मददगार होगा। रिजल्ट, परीक्षा होती है तो रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, कुछ वेट करना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि विभिन्न विभागों द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हमारे गेस्ट फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम और भी विभिन्न सेमिनार्स हम लोगों ने किए, तो कहीं न कहीं मगध विश्वविद्यालय की पुरानी परंपरा को हम पाएंगे। और हम समझते हैं आप विद्वत जन यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सहयोग और आशीर्वाद से मगध विश्वविद्यालय अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त करेगा, और आपकी इस शुभेच्छा का मैं सम्मान करूंगा। कुलपति के रूप में आप सबको मैं प्रणाम करता हूं कि आप आए, हमारा आतिथ्य ग्रहण किया, और श्रीवास्तव साहब कोई कमी मत करने दीजिएगा सुविधाओं में, नहीं तो फिर ठीक नहीं लगेगा। खान पान की व्यवस्था बढ़िया रखिएगा, कोई कंजूसी मत करिएगा। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए, और सबसे बढ़िया लगा कि 3 ड्रॉप साइलेंस रहा, इतने लोग बैठ के सुने। यह अपने आप में इस इतिहास परिषद की सफलता का द्योतक है। धन्यवाद।